बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 5th of 28 2020 सब्जेक्ट मैथ क्लास 5th। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले एंगल के बारे में समझाया था कि एंगल किस तरह से मेजर करते हैं और डिग्री किस तरह से लिखा जाता है और एंगल के तरीके, एंगल कौन कौन सी एंगल क्या क्या कहलाती है और एंगल कितने डिग्रियों का होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, यानी एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ये मैंने पहले आपको बताया। और आज हम इसी के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगहों को भर लेना है। आप मैंने जो पिछले सबक में आपको सब कुछ पढ़ाया, अब हमें ये आपको डियर स्टूडेंट्स फिलअप करना है। एंगल किस चीज में, बहुत सारी चीज बहुत सारी तरीकों से नापे जाते हैं। कपड़ा मीटरों के जरिए से नापा जाता है और बहुत सारी चीज बहुत सारे स्केलों से नापे जाते हैं, लेकिन एंगल जो है ये भी एक आला से नापा जाता है या एक वर्ड से नापा जाता है, जो कॉल एन एंगल इज मेजर्ड, ये नापा जाता है इन डिग्री। एंगल अब हम बता सकते हैं एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब हम बता सकते हैं एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। खाली जगह जो मैंने रखी है इसमें डिग्री, एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब है बी पार्ट इसका। अब डिग्री का निशान क्या है, सिंबल क्या है, जब हम लिखेंगे कोई भी डिजिट लिखेंगे, ये डिग्री किस तरह से रिटर्न किया जाता है। डिग्री इज रिटन एज, डिग्री किस तरीके से लिखा जाता है, इसका सिंबल क्या है डिग्री का, ये है शॉर्ट जीरो। डिग्री इज रिटन एज शॉर्ट जीरो, एक छोटे जीरो का डिग्री लिखा जाता है। फिर सी पार्ट, a dash dash angle is a dash dash angle is called a right angle। अब मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल कौन सी एंगल होती है, एक्यूट एंगल कौन सी होती है और ऑब्टयूस एंगल कितने डिग्रीज की होती है, ये डिग्रियों में नापी जाती है, ऊपर जो मैंने बताया। फिर इसका सिंबल भी बताया बी में और सी में। फिर ए एंगल इज called a right angle, a dash dash angle is called a right angle। अब आपको ये पता चला होगा कि राइट एंगल कितने डिग्रियों का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल इज कॉल्ड, ये एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल, ये 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल। हो गया अब ये सी पार्ट। अब है डी पार्ट, 1/2 ऑफ राइट एंगल इज, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है डियर स्टूडेंट्स। 1/2 ऑफ राइट एंगल इज, ये कितना होगा, इसका हाफ ऑफ 90 को दो हिस्से कर लो, इक्वल दो हिस्से को कर लो, 90 को इक्वल दो हिस्से कर लो। 1/2 ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड, वो कितने डिग्री का होगा, वो कितने डिग्री का होगा, यानी 90 को 1/2 कर दो, इसके बीच में निस्फ कर दो, 90 को दो हिस्से कर लो, फिर आ गया ये 45, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज।
ये आएगा 45 डिग्रीज। अब है डी पार्ट, ये डी पार्ट हो गया। फिर है ई पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल पहले जो मैंने बताया आपको ये 90 डिग्री की होती है, 2 टाइम्स। पहले तो इसका 90 डिग्री का हाफ हमने किया, 2 पार्ट्स के 2 हिस्से किए इसके, तो 45 डिग्री का आ गया। जब हमने इसका निसब किया, राइट एंगल का निसब हुआ तो 45 डिग्री। अब है ई पार्ट, ई पार्ट 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू, अब राइट एंगल को ऐड और एक राइट एंगल हो गई, यानी राइट एंगल 90 डिग्री की होती है और एक राइट एंगल इसके साथ प्लस हो गई, ऐड हो गई, इसके साथ जमा हो गई, सम हो गया इसका दूसरे एंगल के साथ। फिर 90 और 90, 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180, 180 डिग्री। ये आ गया आप 180 डिग्री। अब ऊपर से हम और करेंगे, एन एंगल इज मेजर्ड इन, मैंने जो लिखा डिग्रीज, एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, इसका भी पार्ट, degree is written as short zero, degree is written as short zero dash dash. A 90 degree angle is called a right angle. A 90 degree angle is called a right angle. D part, 1 over 2 of right angle is 45 degrees. 1 over 2 of right angle is 45 degrees. E part, 2 times of right angle is equal to 180. 2 times of right angle is equal to 180. Dear students, आज इतना ही है, कल हम इससे और आगे जाएंगे। जो हमने पढ़ा था इसका हमने एवाल्युएशन आज किया कि डिग्री किससे लिखी जाती है और इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है, और 90 डिग्री का कितना ज़ाया होता है, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, और इसका हाफ हम करेंगे तो कितना आएगा, और हम इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा। बाकी शुक्रिया।